हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल रसायन। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर है सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कवर कर दूंगा इस चैप्टर के अंदर। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है नाइट्रोजन इज बबल थ्रू वाटर। स्टेटमेंट आप रीड करो। ये सारा है हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ के लिए आपके पास फॉर्मूला है पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। मतलब पी ए का मतलब पी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ नाइट्रोजन। अब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपको गिवन है 0.987 बार इज इक्वल टू केएच की वैल्यू कितनी है 76.48 किलो बार इंटू एक्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपको एक्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है 0.987 ओवर 76.48 टू 1000। इसको आप सॉल्व करोगे आएगा 1.29 10 रेज टू पावर -5। नाउ एक्स ऑफ नाइट्रोजन जो है आपके पास ये फर्दर क्या होगा एन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन एन ऑफ नाइट्रोजन प्लस एन ऑफ वाटर। हेनरी लॉ एप्लीकेबल ऑन गैसेस के लिए जिनकी सॉल्युबिलिटी के काफी कम। तो इस एन ऑफ वाटर को अपन निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि सॉल्युबिलिटी एन ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस देन एन ऑफ वाटर। एक्स नाइट्रोजन की वैल्यू आपके पास 1.29 10 रेज़ टू पावर -5 इज इक्वल टू एन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन एन वाटर की वैल्यू 55.55। तो यहाँ से एन ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा 55.55 इंटू 1.29 10 रेज़ टू पावर -5। अब ये आपके पास आया मोल। आपको क्या निकालने थे मिली मोल। तो मिली मोल के लिए जस्ट एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 1000। बस जो भी आंसर आएगा आपका वो आ जाएंगे मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज dissolved in water में 1 kg सॉसपैन बट what temperature will water boil। तो ये क्वेश्चन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जिसका फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। डेल्टा टी बी ये आपको निकालना है। के बी की वैल्यू 0.52 है। डब्ल्यू बी है 18 ग्राम मोलर मास है 180। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में है 1 तो आपको ऊपर 1000 की जरूरत नहीं है। इससे सॉल्व करोगे आएगा 0.052। ये है डेल्टा टीबी मीन्स कितनी एलिवेशन है तो टीबी कितना आएगा। पानी बॉयल करता है 100 पे उससे कितनी ज्यादा एलिवेशन होगी मीन्स 100.052। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। ये फिर से डेल्टा टीबी का क्वेश्चन है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी। सबसे पहले मेरा ये रूल है भाई फॉर्मूला लिखो। उसके बाद क्वेश्चन आप देखो क्या क्या गिवन है। डेल्टा टीबी के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है और ये बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड। तो आप यहाँ से डेल्टा टीबी निकाल लोगे 354.11 -353.23। तो ये मेरे को लगता आएगा 0.88। तो डेल्टा टीबी की जगह मैं लिखूंगा 0.88। केबी की जगह अपने पास आएगा 2.53। डब्ल्यू बी कितना है 1.80। मोलर मास इसका निकालना है आपको। मोलर मास निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है 90 टू 1000। तो ये मेरे ख्याल से तो काफी इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। देखते हैं इसका डेसिमल हट के नीचे आएगा 100। ये 2 पे चला गया। तो एम बी आएगा आपके पास 2.53। दो जीरो ये भी कैंसिल कर दो देखो इंटू 2 इंटू 10 ओवर 0.88। तो वो बस इसको आप सॉल्व कर लो जितना भी आएगा बस वो आंसर आ जाएगा। देखो जो भी आएगा बस आप इसको सॉल्व ही करना है क्योंकि देखो सारी वैल्यूज होगी अपनी डेल्टा टी की। एक बार मैं फिर भी चेक कर लूँ क्योंकि माइनस मैंने जल्दी में लिख दिया 354.11 353.23 11 में से 3 गई 8। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है बस इसका जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेना बस आंसर आ
नेक्स्ट है इसके बाद 45 ग्राम ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम वाटर, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ, ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। के एफ, डब्ल्यू बी, एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। डेल्टा टी एफ आपको निकालना है। के एफ 1.86 होता है वाटर के लिए। डब्ल्यू बी गिवन है 45 ग्राम ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का मोलर मास 62। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 600 इंटू 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास आएगा डेल्टा टी एफ। तो इसकी कैलकुलेशन भी मेरे को लग रहा है थोड़ी इजी है। जैसे इसकी 3 पे कटिंग हो जाएगी और ये भी 3 पे जाएगा 15 के टेबल पे 40 आ गया। तो ये ऊपर कितना बचा, ये 2 जीरो इससे भी कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो इससे भी कैंसिल हो जाएगी, तो सारी सॉल्व हो गया है ना। तो ये आएगा 9/4। 9/4 इज 2.25। तो ये आई आपके पास डिप्रेशन। तो अगर वो बोलें कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इज -2. नेक्स्ट है आपके पास 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व, ठीक है, बेंजीन के अंदर इतने, फाइंड द मोलर मास। तो फिर से सेम सा क्वेश्चन है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। बस इस चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूला आना चाहिए और कोई खास काम नहीं है। डब्ल्यू बी इंटू डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज लोड बाय कितना दिया हुआ 0.4, के एफ 5.12, डब्ल्यू बी 1 ग्राम, मोलर मास आपको निकालना है, डिजॉल्व इन 50 ग्राम। बस सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। ये आई थिंक आएगा 20। और इसका बनेगा नीचे 100। 20 का ये 2 पे जाएगा, इसका भी नीचे आएगा 100, ये भी कट गया, 2 पर ये कट देगा। बस ये तो बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन है। 512 का हाफ मिलेगा मेरे हिसाब से 250। तो इससे मैं आपको ये भी बता सकता हूँ सोल्यूट कौन सा होगा, एसिड। क्योंकि ये सल्फर होता है जिसका मास 256 के आसपास होता है। 32 इंटू 8, हाँ नियरली इतना ही आएगा। चलो, आपको अगले ने पूछा नहीं है, आपको वैसे इसकी जरूरत नहीं, नॉलेज के लिए था। नेक्स्ट है आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आ गया, पाई इज इक्वल टू सी आर। तो फिर आपको इसको खोलना पड़ेगा, सी इज डब्ल्यू बी, सी इज मोलैरिटी, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 इंटू आर इंटू टी। अब पाई जो गिवन है वो आपको बार में गिवन है, तो बिल्कुल ठीक हो गया, आपको बार में ही चाहिए था ये। 10⁻⁻3। अगर इसका कोई और यूनिट होता तो आपको चेंज करना पड़ता था। डब्ल्यू बी 1.26 ग्राम है, मोलर मास आपको सॉल्व करना है। वॉल्यूम कितना आपके पास 200 इंटू 1000। बार के लिए आर की वैल्यू तो 0.0831। अगर ये एटमॉस्फेयर होता फिर 2 1 लगाता। एंड टेम्परेचर की वैल्यू है 300। तो यहाँ से एम बी ये आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। कटिंग इसमें सिर्फ यही हो रही है बस 5 पे। तो आएगा 1.26 इंटू 5 इंटू 0.0831 इंटू 200 pm डिवाइडेड बाय 2.57 10⁻⁻। सो जो भी आएगा बस इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर मोलर मास के काफी बड़े आते हैं। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिजोल्व किया आपने, परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन डेल्टा टीएफ का तो है, पर साथ के साथ इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, वैन ऑफ फैक्टर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, फाइंड परसेंटेज एसोसिएशन, क्योंकि वो बना क्या रहा है टाइम। सो डेल्टा टीएफ कितना आपके पास 1.62, आई निकालना है, के एफ 4.9, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था डब्ल्यू बी, तो मैं साइड में लिख देता हूँ, मैं सीधी वैल्यू डाल दूंगा, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। सो डब्ल्यू बी इज 2 ग्राम, मोलर मास इज, बेंजोइक एसिड का मोलर मास होता है 122, आप ये सॉल्व भी करके देख सकते हो, इन 25 ग्राम बेंजीन 1000। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनके लिए फिर भी लिख देता हूँ, बेंजोइक एसिड होता है ये, बेंजीन के ऊपर COOH मींस C6H5 COOH। आप इसका मास सॉल्व करके देख लेना 122 है। तो यहाँ से आप निकालोगे आई, आई इसको सॉल्व करोगे, मुझे नियरली याद है इसका आंसर 0.504 होता है। अब ये बन रहा है डाइमर, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है A2 का। तो इसके लिए आप करते देखो 1 0 1 माइनस अल्फा मोल, और ये कितना हो जाएगा अल्फा/2, क्योंकि 2 से कितना होगा 1। तो आई क्या होगा इसका सम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2।
आई बनेगा 1 माइनस अल्फा बाय, आई की वैल्यू दी है 0.504 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय। तो यहाँ से अल्फा बाय 2 कितना आएगा, 1 माइनस 0.504 जाएगा 0.496 अल्फा बाय 2। तो अल्फा इज 0.496 इंटू 2। तो जितना भी आएगा ये बस वो आपका आंसर आ जाएगा 629 जाएगा 9.992। और अगर आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है दैट इज 99.2%। एक चीज इस क्वेश्चन में आपको बता दूं, जो बुक में इसका सॉल्यूशन वो ये दिया 99 बट ये जरूरी नहीं है ना कि आप 3 डिजिट ही लोगे। अगर आपने इसको 0.5 लिया तो इसका आंसर आएगा 100%। ठीक है, तो वो इतना डिफरेंस चलेगा। 10th क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 0.6 ml एसिटिक एसिड आपके पास है, उसकी डेंसिटी दी हुई है, इसको डिसॉल्व किया 1 लीटर वाटर में, डिप्रेशन दी हुई है, और आपको निकालना क्या है वेंटो फैक्टर, और साथ के साथ निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.06, मास आपको निकालना है, वॉल्यूम कितना है 0.6। यहाँ से मास की वैल्यू आई 0.6 इंटू 1.06। तो सिंपल सी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना, आपको 1000 से डिवाइड करना आएगा 0.636 ग्राम। तो ये आएगा आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट। अब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। आपके पास डेल्टा टी एफ ये आपको गिवन है 0.0205। आई आपको सॉल्व करना है, के एफ ये आपको गिवन है, नहीं गिवन। तो डिजोल्व किसमें किया, इसको पानी में किया, तो पानी का के एफ मुझे वैसे पता है 1.86 है। गिवन वेट आपके पास कितना आ गया 0.636। एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इसने डिजोल्व किया 1 लीटर वाटर में। अब जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1, तो आप इसको 1 लीटर को ये भी कह सकते हैं कि 1 kg। अब अगर ये 1 kg है तो इसका मतलब इसमें आपको 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 1000 नहीं लगाना तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है 1। तो यहाँ से आई को सॉल्व करोगे आप, आई आएगा 0.0205 इंटू 60 ओवर 1.86 इंटू 0.636। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आएगा नियरली 1.04। अब आप एक चीज में नोट करो ध्यान से कि जो आई है वो 1 से बड़ा है। आई अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हुआ, डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन एसिडिक एसिड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। आई है 1.04, आपको क्या निकालना है अल्फा। अल्फा कितना है सिर्फ 0.0। अब आपको निकालना है इसके अंदर अगला काम जो मैं साइड में कर रहा हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपने +1 में किया था इक्वेशन के अंदर, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको सी मींस मोलैरिटी, मोलैरिटी मींस ये वाला काम यहाँ से, क्योंकि कंसंट्रेशन है ना तो यही लिखेगा मैं 0.636 अपॉन 60। अल्फा अल्फा कितना है 0.04 का स्क्वायर। अभी अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये नीचे वाली जो टर्म है ना 1 माइनस अल्फा, इसको निगलेक्ट कर दो, बस मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ये आंसर। अगर आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू डालने में बैठ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका टाइम पाएगा। नेक्स्ट H2S का न्यूमेरिकल ये आ गया आपके पास हेनरी। तो हेनरी के लिए फॉर्मूला फिर पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। प्रेशर आपके पास कितना है नहीं दिया हुआ, पर उसमें एक वर्ड दे दिया उन्होंने एस टी। एस टी पी ऊपर स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा आपके पास 1 बार। के एच आपको निकालना है, एक्स एक्स नहीं दिया हुआ, तो एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको दिया 0.195 मोलर। इसका मतलब क्या है कि 0.195 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट। तो यहाँ से मैं अगर एक्स निकालूं, एक्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। तो H2S के मोल कितने हैं 0.195 ओवर 0.195 प्लस वाटर की कितनी है 55.5। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको आपको यहाँ डालना है 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5।
बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इस क्वेश्चन में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आती है, वो है यूनिट्स। पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। तो आपके पास जो पी है प्रेशर कितना है 2.5 एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर को मुझे बार में करना है तो मुझे 101,325 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी एटमॉस्फेयर को अगर मुझे पास्कल में करना है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल इज इक्वल टू के एच। के एच कितना है आपके पास 1.67 10⁻⁸ पास्कल इंटू एक्स ऑफ सी। तो यहाँ से आपका आएगा एक्स ऑफ सी ओ टू, एक्स ऑफ सी ओ टू बन जाएगा 2.5 इंटू 101,325 अपॉन 1.67 10⁻⁸। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके नियरली मेरे ख्याल से 1.5 एग्जैक्टली तो नहीं मुझे याद, थोड़ा बहुत रफ आइडिया है कितना है। हाँ, फर्दर एक्स ऑफ सी ओ टू इज इक्वल टू एन ऑफ सी ओ टू ओवर एन ऑफ सी ओ टू प्लस एन ऑफ वाटर। इसको फिर से आप निगलेक्ट करना चाहो तो निगलेक्ट कर लो ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए। तो 1.5 10⁻⁻⁻ इज इक्वल टू एन ऑफ सी ओ टू, ये आपको निकालना है। एन ऑफ वाटर की जो वैल्यू है, देखो वाटर की वैल्यू हमेशा कितनी पुट करते हैं 55.55, बट इस क्वेश्चन में ध्यान रखना 55.55 बाई 2 आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है ये देखो ऊपर वो 500 है। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से इसकी कैलकुलेशन में ये चेंज है। तो बस यहाँ से आप एन ऑफ सी ओ टू निकाल लो, कितना आएगा 27 इसका हाफ होगा और 1.55 तो 78 लगा लो इंटू 1.51 10⁻⁻, बस खत्म। तो इसको सॉल्व कर लिया आपने, क्या आ गया आपके पास नंबर ऑफ। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको प्योर लिक्विड का, फाइंड आउट द कंपोजिशन टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो ये आपका रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला रहेगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू। पी एस की वैल्यू आपके पास है 600, पी नॉट ए की वैल्यू है 450 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है 700 इंटू एक्स। तो आपको एक ए या बी की टर्म में निकालना पड़ेगा फाइंड आउट द कंपोजिशन वेपर फेज। तो किसी का भी निकाल देते हैं, चलो इसको हम कर देते हैं 1 माइनस एक्स प्लस 700 इंटू एक्स। तो सिंपल मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। 450 माइनस 450 एक्स पी प्लस 700 एक्स, ये जरा आगे माइनस हो जाएगा, बनेगा 150 और ये बनेगा मेरे ख्याल से 2। तो एक्स बी कितना आ गया आपके पास 3/5, तो एक्स ए कितना आ गया आपके पास 2/5। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट द कंपोजिशन, ये तो हो गया। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन वेपर फेज। वेपर फेज के लिए आपके लिखते थे वाई ए इज इक्वल टू पी ए ओवर पी ए प्लस पी ए। फर्दर क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए ओवर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। बाकी जो पी ए प्लस पी बी ए टोटल प्रेशर वैसे 600 दे ही रखा है इन्होंने, है ना। तो सीधा भी कर सकते हैं वाई ए इज इक्वल टू पी ए 450 इंटू इसका एक्स ए कितना 2/5 डिवाइड बाय वैल्यू पुट करने की लोड डायरेक्टली कर दो 6। तो ये मेरे ख्याल से आएगा 9 180 बाई 6। तो नियरली आई थिंक पॉइंट थ्री के आसपास। अगर वो वाई बी भी पूछ लें तो वाई बी कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फाइनल में आया हुआ है। डेल्टा टी एफ के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। डेल्टा टी एफ आपके पास कितना है इसका 1.5, के एफ 3.9, डब्ल्यू बी निकालना है। इसका आप मोलर मास निकाल के देख लो, ये आएगा 72 प्लस 8 प्लस 96। तो निकाल से 176 बन गया। रेट ऑफ सॉल्वेंट इज 75 इंटू 1000। तो
बस आपको यहाँ से सिर्फ डब्ल्यू बी सॉल्व करना है, जो मेरे ख्याल से नियरली 5.07 ग्राम के आसपास था। तो सिंपल कैलकुलेशन है, बस करके देखिए। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन दिया हुआ आपको, वन बार सोल्यूशन इज ग्राम कन्वर्ट पार्शियल प्रेशर। तो इसमें हेनरी की दूसरी फॉर्म लगेगी, एम इज इक्वल टू के इंटू M1 इज इक्वल टू के इंटू पी। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर लेने कितने ग्राम थे, 6.56 10 टू पावर माइनस इज इक्वल टू के इंटू वन बार। और अगर ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो के इंटू प्रेशर बार। तो सिंपली डिवाइड ही करना है यार, और कोई काम नहीं। 6.56 10 टू पावर माइनस 3 ओवर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर। तो बस जितना भी आएगा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको, यानी कि प्योर सॉल्वेंट। तो इसमें लगेगा रेलेटिव लोडिंग का फॉर्मूला पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी इज एन बी ओवर एन ए प्लस एन। पी नॉट ए की वैल्यू है 12.3, ये आपको निकालनी है पी ए की। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी, फिर से 12.3। अब आपको ये गिवन है वन मोलर, वन मोलर की डेफिनेशन अप्लाई करो। वन मोल सोल्यूट इन 1 kg सॉल्ट। तो एन बी वन मोल ओवर एन ए वन मोल, एन बी वन मोल, एन ए कितना आएगा 1 kg, 1 kg मीन्स 1000/80, वही 55.5 है, बार बार वही आ रहा है। तो 12.3 माइनस पी ए ओवर 12.3 इज इक्वल टू 1 ओवर 55.55 की जगह 56.5। तो इसको पी ए को सॉल्व करो, नियरली मेरे ख्याल से 12.08 है, बाकी आप चेक करें। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फॉर्मूला इसमें फिर से पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन। अब आपको परसेंटेज में बोला कि इतना हो गया, तो इनिशियल कितना था, मान लो 100 हो गया 80 ओवर 100। एन बी गिवन वेट पता नहीं है, निकालना है। मोलर मास 40, गिवन वेट बाय 40, गिवन वेट 114। ऑक्टेन होता है C8H18, तो ये आ गया 96 प्लस 18, ये भी आ गया 1, मतलब डिवाइड बाय 11। तो 20/100, सॉरी 20/100 इज इक्वल टू W/40 ओवर 1 प्लस W/40, 1/5। बस इसको सॉल्व भी करना आगे। 40 ओवर 40 प्लस W/40, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, ये बनेगा 1/5 इज इक्वल टू W ओवर 40 प्लस W। तो 40 प्लस W इज इक्वल टू 5W, W इज इक्वल टू 10। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क इसमें ज़्यादा है। ये क्वेश्चन भी भाई फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल वे में करने के लिए ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर तो आप ये लगाओ ना पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आप इसको करो पी ए और इधर करो फिर एन बी ओवर एन। मतलब जो पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए है, रिलेटिव लोडिंग का फॉर्मूला एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी है। अगर इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो नीचे पी नॉट ए की जगह क्या कर दो पी ए, तो फिर आपका ये वाला बी क्या हो जाएगा। ठीक है, कई टीचर्स ऐसे भी करा देते हैं, वो गलत है। पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए, ये निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि सॉल्यूशन बहुत डिल्यूट है कि नहीं। तो या तो आप यही फॉर्मूला लगाओ जो ये लिखा है, या फिर ये लगाओ, ये अवॉइड किया। इससे आंसर्स में स्पेशली ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए, सॉरी ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी ओवर एन। तो वे बोल रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 2.8। तो पी नॉट ए माइनस 2.8 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू एन बी। एन बी इज गिवन वेट कितना है, 30 ग्राम। इसका मोलर मास पता नहीं,
डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, उसका मोलर मास पता है। तो ये आएगा आपके पास 18 फाइव जार, और ये 5 और 30 की कटिंग हो जाएगी, तो ये बनेगा आपके पास पी नॉट ए माइनस 2.8 ओवर 2.8 इज इक्वल टू 5 6 बाय एम। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरे भी बहुत लंबा है तो जगह की थोड़ी सी सेटिंग करके कर रहा हूँ। पी नॉट ए माइनस, अब वो कहता है कि प्रेशर कितना कम होगा, 2.9। कब? व्हेन 18 ग्राम मोर सॉल्यूट इज एडेड, मोर सॉल्वेंट इज एडेड, तो ये तो 30/m ही रहेगा, ये 108/18 हो जाएगा। तो अब इसकी कटिंग होगी 6 पे और ये 30 वाला 5 पे, यानी कि ये बनेगा पी नॉट ए माइनस 2.9 अपॉन 2.9 इज इक्वल टू 5/। तो आपके पास देखो दो इक्वेशन आ गई, 1 और 2, दो ही आपके पास वेरिएबल हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, वो आप सॉल्व कर लेना। आंसर मैं इसके बता देता हूँ, इसका मोलर मास का आंसर नियरली मेरे ख्याल से 23 आता है, और इसका जो प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 के आसपास है, 3.53 है। तो सॉल्व कर लेना। मेन मतलब इसमें जो मुझे समझाना था आपको वो ये है कि फॉर्मूला आप ये वाला यूज करो, इससे आ जाएगा न्यूमेरिकल, बट इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, ये यूज ना करना, इससे आंसर कुछ और। 5% सोल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन भाई सीबीएसई के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है। इसमें दो केस हैं, एक है शुगर का और एक है आपके पास ग्लूकोज का। सो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला ये है, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू थाउजेंड। एक चीज आपको बता दूं, 5% ग्लूकोज का मतलब है कि 5 ग्राम ग्लूकोज है अपॉन आपके पास सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। तो इसका मतलब सॉल्वेंट कितना हो गया आपके पास, 95। बस सिंपल सी वैल्यूज है, वो सुधारनी है आपने। शुगर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट लोअर बाय, लोअर बाय नहीं दिया हुआ आपको, इन्होंने दिया हुआ है टोटल फ्रीजिंग पॉइंट है अपना प्योर का 273.15, वो कितना आ गया 271। तो इसका और इन दोनों का डिफरेंस, मैं स्टेप नहीं लगा रहा, टाइम सेव कर रहा हूँ, 2.15 इज इक्वल टू के एफ, वैल्यू गिवन नहीं है छोड़ दो, डब्ल्यू बी 5% मीन्स 5 ग्राम, शुगर का मोलर मास 342 इंटू 95, 95 ये जो मैंने यहाँ करके दिखाया है, इंटू 1000। यही सेम चीज अगर आप फॉर्मूला लगाओगे ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज के लिए आपको डेल्टा टी एफ पता नहीं है, के एफ पता नहीं है, 5% है पर ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, 180, सेम 95 सेम वही सब। आपको सिंपली तो डिवाइड करना है, 2.15 ओवर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, सब कुछ इसकी मुझे लग रहा है कटिंग हो जाएगी, बनाएगा 180 अपॉन 340। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2.15 इंटू 342 अपॉन 180। बस जितना भी आया सॉल्व करके देख लो, ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लगता है 2 क्वेश्चन टाइप हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है खत्म यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा जिसको देखने को भी बात। सो दो एलिमेंट है आपके पास, यानी कि दो इक्वेशन लगेंगी, डेल्टा टी एफ की इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। एक बार आपको ये करना पड़ेगा ए बी टू के लिए, एक बार आपको करना पड़ेगा ये ए बी फोर के लिए। व्हेन 1 ग्राम ए बी टू डिजॉल्व इन 20 ग्राम बेंजीन, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोड होगा बाई 2.3। के एफ आपको गिवन है 5.1, डब्ल्यू बी 1 ग्राम, मोलर मास आपको पता नहीं है, सॉल्वेंट कितना आपके पास 20 ग्राम, तो into 1000। यहाँ सिर्फ इतनी चेंज है 1.3, बाकी सारा सेम है इसका, 1 ग्राम ए बी फोर डिजॉल्व इन 20 ग्राम। तो यहाँ से जो आएगा एम ए बी टू, ये आएगा 255 अपॉन 2.3, यहाँ से आएगा एम ऑफ ए बी फोर 255 अपॉन 1.3। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आता है ये आता है शायद 110.8, और इसका आता है 196 अब ये मोलर मास आ गया, यानी कि ए प्लस टू बी का मास जो है वो कितना है 1110, और ए प्लस फोर बी का जो मास है वो कितना है 196। बस यहाँ से आप सिंपल इक्वेशन है, ए का मास निकाल दो और बी का मास।
नेक्स्ट है इसमें भी दो क्वेश्चन आ गए हैं, वो पिछला भी रहेगा, चलो कोई नहीं, पहले ये करते 19.5 ग्राम फ्लोरोएस्टिक एसिड वाला। ये कितनी जगह में हो जाएंगे, 2 मिनट बाद। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ डब्ल्यू बी एम बी। देखो बेटा, मेरे को ना स्टेटमेंट याद है, आंसर्स भी सब याद है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप स्टेटमेंट जरूर पढ़ना क्वेश्चन करने से। डेल्टा टी एफ कितना आपके पास, इसका डिप्रेशन इज 1 डिग्री, आई आपको निकालना है, के एफ आपके पास है 1.86, डब्ल्यू बी 19.5 ग्राम, मोलर मास एसिटिक एसिड का होगा फ्लोरो का 78, 500 इंटू 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आई आएगा, ये कटिंग हो जाएगी 4 पे, ये कटिंग हो जाएगी आपके पास, ये आएगा हाफ 2, तो 2/1.86। अब जो 2/1.86 है, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा नियरली 1.07। ये आपके पास आया आई। अब एसिटिक एसिड है या फ्लोरोएस्टिक एसिड है या एसिटिक एसिड की फैमिली का कोई भी है, इसका आई का फॉर्मूला था 1 + अल्फा। तो 1.07 इज इक्वल टू 1 + अल्फा, तो यहाँ से अल्फा कितना आएगा 0.0। फिर के, इसके साथ का सेम क्वेश्चन किया हमने, के सी अल्फा स्क्वायर ओवर माइनस माइनस सी, सी ये वाली टर्म है, ये कितना आ रहा है आपके पास 0.5, अल्फा इज 0.7 का स्क्वायर। निचला निगलेक्ट कर दोगे तो अच्छा रहोगे, नहीं तो आप सॉल्व कर सकते हो, बस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी कर। अब मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सी एस सी एल, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी, बी इंटू 1000 इंटू आर इंटू टी। पाई कितना 0.75, डब्ल्यू बी आपको निकालना है, सॉरी आई भी लगना है, तो आई की वैल्यू डाल दे पहले, 2.47 इंटू डब्ल्यू बी आपको निकालना है। मोलर मास सी एस सी एल टू होता है 111, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर, अगर लीटर है तो 1000 नहीं लगेगा। आर की वैल्यू 0.0821 क्योंकि एटमॉस्फेयर में है, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो यहाँ से डब्ल्यू बी कैसे निकलेगा, 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 ओवर 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 3। बस सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंप्लीट डिसोसिएशन का क्वेश्चन है। ये कंप्लीट डिसोसिएशन के अंदर K2SO4 का आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। बस इसमें ये काम। तो पाई इज इक्वल टू आई डब्ल्यू बी एम बी वी आर टी। 1000 में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने पढ़ दिया कि 2 लीटर पहले से। तो पाई आपको निकालना है, आई 3 है, डब्ल्यू बी कितना है 25 मिलीग्राम का, -3 लगाना ना भूलना। K2SO4 का मोलर मास होता है 174, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में 0.0821, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी 2। तो ये मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी के तकरीबन कोई 23 या 24 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दी। ये सभी मैंने जो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे इसी प्लेलिस्ट के अंदर इस चैप्टर के फॉर्मूले, इस चैप्टर के इंडिविजुअल टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, 2 2 3 3। बट ये सारे न्यूमेरिकल वो हैं जो एनसीईआरटी। फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए